क्या आपने कभी सोचा है, अगर कलियुग सच में अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका हो तो, और अगर शास्त्रों में हजारों साल पहले ही बता दिया गया हो कि कलियुग के अंत में स्त्रियों, पुरुषों, समाज और धर्म का क्या होगा, तो क्या होगा जब ये सारी भविष्यवाणियां आज हमारे सामने सच होती दिखें। शास्त्र कहते हैं, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा, जब रिश्तों में प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ रह जाएगा, जब स्त्रियां और पुरुष दोनों अपने मूल धर्म से भटक जाएंगे, तभी होगा एक ऐसा परिवर्तन जो पूरी पृथ्वी को बदल देगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, भगवान कल्कि कब आएंगे, कहाँ जन्म लेंगे और उनका प्रकट होना किस संकेत का आरंभ होगा। आज हम जानेंगे वो रहस्य जिसे सुनकर शायद आप वर्तमान दुनिया को पहले जैसा कभी न देख पाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान कल्कि के जीवन का सबसे रहस्यमय सत्य। भाग 1, कलियुग की शुरुआत। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, द्वापर युग का अंत हुआ और उसी क्षण से आरंभ हुआ कलियुग। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तभी धर्म का आधार कमजोर होना शुरू हो गया। पुराणों के अनुसार कलियुग केवल समय नहीं, बल्कि चेतना का पतन है। ऐसा समय जब मनुष्य बाहर से आधुनिक होगा, लेकिन भीतर से खाली। और यहीं से शुरू होती हैं वो भविष्यवाणियां जो आज के समय से डरावनी समानता रखती हैं। भाग 2, स्त्रियों के बारे में भविष्यवाणी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कलियुग के अंतिम समय में स्त्री और पुरुष दोनों के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आएगा। रिश्तों का आधार प्रेम या कर्तव्य नहीं, बल्कि लाभ और आकर्षण बन जाएगा। स्त्रियां बाहरी सुंदरता को प्राथमिकता देंगी, पुरुष केवल भोग और धन में उलझ जाएंगे। परिवार टूटने लगेंगे, पति पत्नी के बीच विश्वास कमजोर होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पतन दोनों का होगा। जब समाज में स्त्री और पुरुष दोनों अपने धर्म और मर्यादा से दूर हो जाएंगे, तभी कलियुग अपने चरम पर पहुंचेगा। लेकिन असली भयावहता अभी बाकी है। भाग 3, युधिष्ठिर की चिंता। जब युधिष्ठिर को कलियुग का आभास हुआ, तो उनके मन में एक ही प्रश्न था, भविष्य में मानवता का क्या होगा। इसी प्रश्न का उत्तर पाने वे अपने भाइयों के साथ श्री कृष्ण के पास पहुंचे। लेकिन श्री कृष्ण ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें उत्तर शब्दों में नहीं, संकेतों में मिलेगा। और फिर 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। जो उन्होंने वहां देखा, वह कलियुग की सबसे गहरी सच्चाई थी। भाग 4, 5 संकेत। 1, 2 सूंड वाला हाथी। युधिष्ठिर ने देखा एक हाथी जिसकी 2 सूंड थीं। श्री कृष्ण बोले, कलियुग में ऐसे शासक होंगे जो दोनों ओर से जनता का शोषण करेंगे, बाहर से सेवक, भीतर से स्वार्थी। दूसरा, वेदों वाला पक्षी। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मृत शरीर का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण बोले, कलियुग में ज्ञान का दिखावा होगा, लेकिन भीतर लालच, धर्म भी व्यापार बन जाएगा। तीसरा, गाय और बछड़ा। भीम ने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह घायल हो गया। अर्थ, अत्यधिक मोह भी विनाश का कारण बन सकता है। माता पिता का अंधा प्रेम बच्चों को निर्भर बना देगा। चौथा, सूखा कुआं। सहदेव ने देखा 6 कुएं भरे हुए, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा। श्री कृष्ण बोले, लोग धनवान होंगे, लेकिन उनके आसपास भूख और पीड़ा होगी। दिखावा बढ़ेगा, दया घटेगी। 5, रुकती हुई शिला। नकुल ने देखा एक विशाल शिला सब कुछ तोड़ती हुई नीचे आ रही थी, लेकिन एक छोटे पौधे को छूते ही रुक गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कलियुग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर का नाम ही अंतिम रक्षा होगा। जब सब नष्ट होता दिखेगा, तब भक्ति ही मनुष्य को बचाएगी। भाग 5, भगवान कल्कि का आगमन। अब सबसे बड़ा प्रश्न, भगवान कल्कि कब आएंगे। पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब धर्म लगभग लुप्त हो जाएगा, जब मनुष्य का जीवन केवल स्वार्थ तक सीमित रह जाएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार प्रकट होगा। कहा जाता है कि उनका जन्म शंभल ग्राम में होगा। वे देवदत्त नामक सफेद अश्व पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी, जो केवल युद्ध का नहीं, अधर्म के अंत का प्रतीक है। लेकिन उनका आगमन केवल विनाश नहीं लाएगा, उनके बाद आरंभ होगा सतयुग, एक नई शुरुआत। लेकिन यहाँ एक ऐसा प्रश्न है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, अगर भगवान कल्कि अवतार हैं, तो क्या उनका भी अंत होगा। शास्त्र इस विषय पर बहुत कम बोलते हैं, और यही इसे सबसे रहस्यमयी बनाता है। शायद यही कारण है कि कल्कि का रहस्य आज भी अधूरा है, और शायद हम उसी समय की ओर बढ़ रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि कलियुग अपने अंतिम चरण में है, और अगर हाँ, तो सबसे बड़ा संकेत आपको आज की दुनिया में क्या दिखाई देता है।